कड़ी पत्ता या मीठा नीम का पौधा बढ़ नहीं रहा है या फिर पत्तियां रूखी बेजान सी हो रही हैं, तो ये एक चीज़ यदि आप 6 महीने पर भी एक बार देते हैं तो आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में गजब की ग्रोथ देखेंगे। कड़ी पत्ते का पौधा अभी बरसातों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन कई लोगों की क्वेरी है कि कड़ी पत्ता बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा, पत्तियाँ रूखी बेजान सी हो रही हैं। तो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत हद तक 99% आपको हेल्प करेगा कड़ी पत्ता को ग्रो करने में। देखिए, कड़ी पत्ते के पौधे जो होते हैं ये औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा हैं, तो इन पौधों को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और ये बरसातों में इस पौधे की आप कटिंग भी लगा सकते हैं, इस पौधे को आप नर्सरी से ख़रीद कर ला सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। अब ज़रूरी बातें क्या आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत लंबा यदि हो गया है कड़ी पत्ते का पौधा, जैसे कि मेरे पौधे को आप देख रहे हैं, तो इसे आप किसी सहारे से ज़रूर बांधेंगे, क्योंकि नहीं बांधने का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि जितनी बार हवा चलेगी और ये देखिए सॉइल के पास से ये हिलेगा, यदि रूट्स के पास से पौधा हिलने लगता है तो फिर वो बिना वजह ही सूखने लगता है, उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसे बांधना ज़रूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पौधा सिर्फ लंबा हो रहा है और घना नहीं हो रहा है, तो इसको कट करना पड़ेगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से ये 2-3 इंच आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद यदि न्यू कटिंग है तो वो ग्रो नहीं होगी, उसके लीव्स को आप हार्वेस्ट कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। यदि पुराना पौधा है और थोड़ी सी मोटी स्टेम है तो वो आराम से ग्रो हो जाएगी, सेम सॉइल में आप इसे दबा देंगे और वो ग्रो हो जाएगा। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, सॉइल हमेशा फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे पता करेंगे? ये जब भी 15-15 दिनों पर आप अपने पौधे की गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई के दौरान आप देखते हैं कि सॉइल इतनी सख्त हो रही है और बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है, ब्लैकिश नहीं, इसका मतलब है कि इस पौधे में जो भी आपने खाद वगैरह दिया था वो निकल चुका है। बरसातों में खासकर जब पानी बहुत ज़्यादा गमले में जाता है तो मिट्टी तो गिरती है, साथ में उसके खाद भी निकल जाता है जो आपने दिया हुआ है, ओवरफ्लो की वजह से ऐसा होता है। गर्मियों में भी जब आपका पौधा ग्रोथ ले रहा होता है तो सॉइल से बहुत बार कंपोस्ट बिल्कुल गायब ही हो जाता है, तो आप चेक कर लीजिए, यदि वाइटिश है सॉइल तो इसमें खाद देना ज़रूरी है, जो आगे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो ना के बराबर है, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा पौधा, और आप नर्सरी से लेकर आए थे तो लश ग्रीन पत्तियां थीं, लेकिन अब पत्तियां रूखी बेजान सी हो रही हैं, तो पानी को चेक कीजिए। यदि गमले में हमेशा पानी भरा हुआ है या आप डेली डेली वाटरिंग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये पौधा सूखेगा, पत्तियां काली पड़ेंगी और पत्तियां मुरझाकर गिरने लगेंगी। बरसात में तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो बरसात का पानी जाएगा, लेकिन सर्दियों में इसे वीक में 2 बार पानी देना है। गर्मियों में डेली वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद ये चेक कीजिए कि यदि नीचे होल से पानी बाहर आ जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से वाटरिंग कर दिया। ये तभी पॉसिबल होगा जब गुड़ाई करके सॉइल को ढीली करेंगे, यानी कि सॉइल यदि सख्त होती है और ऊपर से आप पानी देते हैं, कई बार मैंने देखा है कि हम ऊपर से पानी देते जाते हैं और 1 इंच नीचे जब उंगली डालकर देखते हैं तो वो नीचे की सॉइल ड्राई नज़र आती है। ऐसा यूँ तब होता है क्योंकि हमने गुड़ाई तो किया नहीं है, ऊपरी सॉइल सख्त हो चुकी है। तो गुड़ाई करते रहिए और तब पानी दीजिए। डेली डेली पानी बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। अब यदि पौधे की सॉइल इस तरीके की है, यानी कि नम है, तो ये परफेक्ट है, यानी कि आपका पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा। इसी से आप समझ चुके होंगे कि कड़ी पत्ते को अपने पौधे की जो सॉइल होती है उसमें नमी पसंद है। नमी में और कीचड़ सा होने में फ़र्क है। यदि आप पौधे को नम करने के लिए डेली वाटरिंग कर देते हैं तो मिट्टी हो जाएगी कीचड़ सी, यदि वेल ड्रेन नहीं बनी है। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए सैंड 30% आप 50% गार्डन सॉइल में मिला लीजिए और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। ये एक आइडियल रेशियो है जो आपके पौधे की ग्रोथ में भी सहायक होगा और सॉइल कुछ इस तरीके की नज़र आएगी, भुरभुरी। देखिए, सॉइल तो मॉइस्चर लिए हुए है लेकिन मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो आप अपने गमले की सॉइल को चेक कर लीजिए। यदि कीचड़ सा लग रहा है, हाथों में मिट्टी लग रही है, तो पहले उसे सुखाइए और उसके बाद यदि हो सकता है, संभव है, तो ऊपर से गुड़ाई करके सॉइल को पहले सुखा लीजिए और फिर
खाद डालिए। देखिए ये जो खाद है ये 3 महीने पर एक बार आपको देना है। 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों खाद एकदम आइडियल है आपके कड़ी पत्ते के लिए। कड़ी पत्ते के पौधे को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई भी खाद सोच समझ कर ही दीजिएगा। कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं, करी लीव्स जो हैं, ये बहुत हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं, तो इसे आप अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इनके पत्तों को नारियल के तेल में डालकर यदि छोड़ देते हैं और फिर उसी तेल को लगाते रहते हैं तो बालों में गजब की स्ट्रेंथन आती है, बाल काले और घने होते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे के बड़े सारे यूज़ हैं और यदि वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो कड़ी पत्ता घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा है। कड़ी पत्ते को आप किसी भी तरीके के कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर साइज़ 8 इंच से बड़ा होना चाहिए। घर की किसी टूटी हुई बाल्टी, कोई पॉट है, किसी भी तरीके के इसमें ग्रो हो जाता है। आप यदि ज़मीन में लगाते हैं तो ये पेड़ नुमा आकृति ले लेता है। और ये जो कड़ी पत्ते का पौधा है, इसे आप अभी नर्सरी से 20 से लेकर के 50 रुपए में ख़रीद सकते हैं। सॉइल मैंने बता दिया है। खाद आप समझ चुके होंगे। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए बेस्ट खाद होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पत्तियां थोड़ी झुकी झुकी सी हो रही हैं। पत्तियां झुकी होती हैं पानी के कमी से या ओवर एक्सेस वाटर से। आप यदि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डालिए और डायरेक्ट रूट्स में डाल दीजिए, जिससे कि आपके कड़ी पत्ते का पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगा। एप्सम सॉल्ट से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कड़ी पत्ते को। यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है तो 1 चम्मच चाय पत्ती पानी में घोल करके आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।